डिटर्मिनेंट्स के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये गिवन है, हमको क्या प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिए डेल लिख करके। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। प्रूफ ये करना है, ए प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। जो प्रूफ करना है उसको ध्यान में रख करके आगे क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये हमारी एक तरह से हेल्प करता है लाने में, खुद को लाने में ये हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाते टाइम बहुत दिमाग लगाना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती क्वेश्चन को गलत कर सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, इसको लिखने में बार बार दिक्कत हो कि बीचों बीच है, इसको किनारे कर लेते हैं। तो किनारे करते टाइम करेंगे, इसको किनारे करेंगे और देखो हमको ये लाते जाना है, ये प्रूफ करना है। तो इसको क्या बोलते हैं C2 और इसको क्या बोलते हैं C1। तो C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर ले रहे। C1 और C2 को जो है, C2 और C1 को आपस में हम इंटरचेंज कर ले रहे। तो ऐसा करने पर क्या बेनिफिट होगा। एक तो मैथ्स में कोई भी चीज अपने आप होती नहीं है, अगर हम कुछ चीज चेंज कर रहे हैं तो रूल के हिसाब से होगा। तो रूल कहता है कि C1 और C2 को अगर हम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स में सामने क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि प्रूफ में माइनस लाना है। और ऐसा कर लेने से जो ये b प्लस सी डबल नंबर वाले कुछ, इसको बार बार लिखने से हम बचेंगे। इसको किनारे कर लेते हैं, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। और क्या है, ये ए बी सी अपने जगह है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपने जगह। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, बाय C1 में C1 प्लस C2, C1 में C1 प्लस C2 करने पर जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है, देखो जो प्रूफ करना था माइनस आ चुका है। अब C1 ये है और C2 को जब ऐड करेंगे, इसमें A इसमें आके ऐड होगा तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। B इसमें ऐड हो गया तो A प्लस B प्लस C, वैसे ही C ऐड हो गया तो A प्लस B प्लस C। तो इस तरह से C1 में C2 हमने ऐड कर दिया, बाकी चीजें अपनी जगह A B C वैसे ही है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर वैसे ही अपनी जगह है। अब क्या करेंगे, अब कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेते हैं, चलो जल्दी से। तो टेकिंग कॉमन क्या ले रहे हैं, A प्लस B प्लस C। कहां से ले रहे हैं, C1 से, फ्रॉम C1 से कॉमन लेने पर क्या बचेगा हमारे पास। तो सबसे पहले देखो माइनस तो पहले से था, A प्लस B प्लस C आ गया। और बचा क्या, यहाँ बचा 1 1 1 और A प्लस A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ये एक बहुत ही इजी तरीका आ चुका है। जब भी 1 1 1 ऐसे आए तो थोड़ा सा खुश हो जाओ, क्योंकि अब ये इजी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से देखना। बाय ये R1 है, R1 में मैं R1 माइनस R2 ही करूंगा। और भी तरीके हैं बनाने के, लेकिन मैं R1 में R1 माइनस R2 ही करके बनाऊंगा, क्योंकि बाकी लोग जो बनाते हैं, जो कई लोग गलतियां करते हैं, और भी तरीके से बना सकते, बन भी जाए, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है। R2 में R2 माइनस R3, R1 में R1 माइनस R2 और R2 में R2 माइनस R3, यही सबसे बेस्ट तरीका है। क्यों बेस्ट तरीका है, देखते जाओ क्या होगा। माइनस A प्लस B प्लस C अपने जगह है, R1 में R2 माइनस करेंगे तो यहाँ 1 A स्क्वायर 1 B स्क्वायर 1 C स्क्वायर। तो R1 में R2 माइनस कर रहे हैं, ये R1 है, R2 ले जाके माइनस किए तो माइनस 1 माइनस B स्क्वायर माइनस 1 माइनस C स्क्वायर। तो R1 में R2 माइनस कर दिए, R2 में R3 माइनस कर दिए। देखो प्रूफ क्या करना था, A माइनस B माइनस C। तो A माइनस B और B माइनस C तभी आएगा जब R1 में R1 माइनस R2 करो, R2 में R2 माइनस R3 करो। अगर यहाँ गलत ऑपरेशन यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन भले बन जाए, लेकिन टाइम लगेगा, दिक्कतें होंगी, गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब क्या होगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपनी जगह है, ये हो गया 0 0 1, ये a माइनस बी वैसे ही रहेगा, यहाँ आइडेंटिटी यूज हो गई a माइनस बी ए प्लस बी, ये b माइनस सी वैसे ही रहेगा, इधर आइडेंटिटी यूज हो गई b माइनस सी बी प्लस सी, सी और c का स्क्वायर। अब कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हम लोग कॉमन लेंगे, टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी फ्रॉम R। ये R1 था, R1 से a माइनस बी कॉमन ले रहे हैं, R2 से b माइनस सी कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ 0 है, 0 से तो कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी यहाँ a माइनस बी है दोनों जगह है, तो ये पूरे R1 से a माइनस बी, वैसे ही पूरे R2 में से b माइनस सी कॉमन ले लेंगे। तो जब ये कॉमन निकाला जाएगा तो हमारे पास पहले से क्या है, माइनस a प्लस बी प्लस सी पहले से है, कॉमन क्या निकाल रहे हैं, a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन निकाल लिए, तो बचा क्या, बचेगा 0 0 1, यहाँ से कॉमन निकल चुका है, 1 यहाँ भी बचा है, यहाँ भी 1 बचा, और c पहले से है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a प्लस बी बी प्लस सी, और नीचे क्या बचा हुआ है, सी स्क्वायर। तो यहाँ से a माइनस बी कॉमन निकालने पर 0 1 a प्लस बी बचा, यहाँ से b माइनस सी कॉमन निकालने पर 0 1 b प्लस सी बचा, और 1 सी स्क्वायर वैसे ही है। अगली लाइन में क्या होने वाला है, अगली लाइन में हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि C1 में 2 जीरो आ चुके हैं, जब 2 जीरो आ जाते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पहले से हमारे पास क्या है, पहले से यहाँ पे है माइनस a प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी बी माइनस सी। अब इसके साथ इनटू में क्या आएगा, तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये 2 जीरो को लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस 1 को लिखेंगे, और इस 1 को लिखे तो इस कॉलम और इस रो को छुपा दिए, तो क्या बचा हमारे पास 1 1 a प्लस बी बी प्लस सी बचा, बाकी चीजें वैसे ही है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये माइनस a प्लस बी प्लस सी वैसे ही रहने वाला है, a माइनस बी भी वैसे ही रहने वाला है, b माइनस सी भी वैसे ही रहने वाला है, इनटू में 1, ये 1 है, और यहाँ पर पहले से ब्रैकेट लगा के माइनस लिख लो, इनका इंटू होने वाला है, 1 का इंटू बी प्लस सी से होगा तो बी प्लस सी, इस 1 का इंटू ए प्लस बी से होगा तो ए प्लस बी। लेकिन यहाँ पर ये गलती नहीं करना है, यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाना है, नहीं तो क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। बाकी चीजें वैसे ही है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी वैसे ही है, ए माइनस बी बी माइनस सी, और जब ये अंदर जाएगा इंटू होगा, इस 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, b प्लस सी है, माइनस अंदर क्या, माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ पर इस b से b कैंसल हो गया, तो बचा क्या, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो हमको जो प्रूफ करना था वही प्रूफ करना था, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी बी माइनस सी, सी माइनस ए, जो कि आ चुका है। तो इस तरह से प्रूफ हो गया है। अब तुम लोग इसको पॉज करके नोट कर सकते हो।